जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के कुछ भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर हम हाजिर हुए हैं क्वेश्चन नुमा, जो आपको एग्ज़ाम प्रश्नोत्तरी सीरीज में आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं 1853 का ध्यान दीजिएगा। 1857 का विद्रोह मुक्ता किस कारण से असफल रहा? किसके कारण में? पहला चीज़, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, किसी सामान्य योजना और संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव असीमित थे और जमींदारी में सहभागिता थी। ये आया था बीपीएससी में। तो आने की इस प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप ऑप्शन दीजिए इसमें क्या जाएगा। तो इनमें समान एवं केंद्रीय संगठन की कमियां थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता भी थी, सिर्फ क्या नहीं थी, सामान्य योजना नहीं थी और इसकी कमियां नहीं थी। अब आती है बात अगले क्वेश्चन नंबर 24 के तहत। कह रहा निम्नलिखित में से किसे 1853 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने इसको कहा कि यह विद्रोह की संज्ञा दी गई है? तो यह विद्रोह की संज्ञा किसने कहा था? तो इसको कहने वाला व्यक्ति जो था, कौन था? सर जॉन लॉरेंस था, सर जॉन के था, टी.आर. होम्स था, या जेम्स आउल्ट या डब्ल्यू टेलर था? तो इसका पहला ऑप्शन जेम्स ऑल्ट्रॉम एवं डब्ल्यू टेलर था। कौन था? जेम्स ऑल्ट्रॉम एवं डब्ल्यू टेलर था। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और वीडियो कैसे लग रहा है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन समझते हैं। मैंने कहा निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 की विद्रोह में भाग लिया? पहला बताइए। खेतहरी, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो किसने काम लिया? आपको पता होना चाहिए किसने भाग लिया। तो इसमें भाग लेने वाला कौन सा व्यक्ति था? कौन था? साहूकार थे और जमींदार थे। किसने भाग लिया? साहूकार और जमींदार, यानी दो और चार किसमें है? डी विकल्प में। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है किसमें भाग लिया है। नहीं लिया था तो भाग ना लेने वाला व्यक्ति कौन था? साहूकार था। और मजदूर तो लिए थे, कृषक भी लिए थे। तो भाग न लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भाग न लेने वाले व्यक्ति थे साहूकार और जमींदार। अगला क्वेश्चन नंबर 26 के साथ चलते हैं। बात आती है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो किसने बनाया था? कमेंट में जवाब दीजिए था। तो किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने बनाया था? कैलिंग। किसने बनाया था? कैलिंग ने। लॉर्ड कैलिंग ने बनाया था। उम्मीद से खरे उतरिए और मेहनत करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताते रहिए क्या होता है अगला क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। और है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? गडकरी विद्रोह का कहाँ था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। कहाँ था? तो ये कहाँ था? तो एग्जाम्पल जवाब देते रहिएगा। इसका कौन था? कोल्हापुर। कहाँ था? कोल्हापुर था। अगला क्वेश्चन चलिए। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? पहला खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह और बिरसजीस कादरी। कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, खान बहादुर था। कौन था? खान बहादुर था। अगला नंबर किसके साथ जाएंगे? 29 नंबर क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने, भगत सिंह ने और बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। तो किसने भाग नहीं लिया था 1857 में? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। भगत सिंह में अंतिम में भाग लिया था। ठीक है। अगली बात आती है, अगला इंपॉर्टेंट थॉट्स के साथ चलते हैं 30वें क्वेश्चन के पास। चलिए जब जवाब देते रहिएगा 30वां नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? अंग्रेजों से संघर्ष करने वाला व्यक्ति कौन था? तो अंग्रेजों से संघर्ष करने वाला चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी और सादत खान। तो इसमें कौन सा था विकल्प नंबर? विकल्प नंबर किसके साथ जाएंगे? सादत खान के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाला सादत खान था। इसके बाद बात आती है
कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो क्या कारण था तत्कालीन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, दूसरा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह और सैनिका का असंतोष, और भारत की आर्थिक शोषण। तो ये भी आप ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे इसमें? तो बताइए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। यहाँ पे किसके कारण था? अंग्रेजों का क्या था? अंग्रेजों का धर्मांतरण पर हस्तक्षेप करना, यही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहब, रामचंद्र पांडुरंग और बालाजी राव। तो क्या नाम था? कमेंट में जवाब देते रहिए। जवाब है रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था तात्या टोपे का? रामचंद्र पांडुरंग। ये पीसीएस यूपी पीसीएस में आया, तो उम्मीद करते हैं आने की संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 33, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार दीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह से हुआ, बिल्कुल। अगला लिखा है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हो सकते हैं, चांसेस दोनों के हैं, क्योंकि दोनों देखिए, वो पहला अनुसंधान था और दूसरा ये चलकर आगे की नींव पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं आज का क्वेश्चन 34 के साथ, 34 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, किस इतिहासकार ने लिखा था यथाकथ प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये बात कहने वाला कौन था? तो इसको कहने वाले कौन थे? आर.डी. मजूमदार या एस.एन. सेन या बी.डी.एस. सावरकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसके कहने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो इसको कहने वाला व्यक्ति था आर.सी. मजूमदार। कौन कहने वाला था? आर.सी. मजूमदार। कौन कहने वाला था? आर.सी. मजूमदार। अगला करते हैं, मेरठ विद्रोह का आरंभ हुआ कब से माना जाता है? मेरठ विद्रोह का आरंभ कब से माना जाता है? तो मेरठ विद्रोह का आरंभ कब से माना जाता है? तो 10 मई 1857 से माना जाता है। कब माना जाता है? 10 मई 1857 से माना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए आप चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल और बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन कैसा है। आप चलिए बात करते हैं 1857 के सामाजिक समकालीन इतिहासकार कौन कौन से थे? मुंशी जीवनलाल थे, या दुर्गादास बंदोपाध्याय थे, या सैयद अहमद खां थे, या मुजामुद्दीन खां थे? तो इसमें से किसके साथ जाएंगे? तो आप ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे इतिहासकार थे उस समय के। कौन थे? सारे के सारे थे। आइए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। वर्ष 37 नंबर क्वेश्चन के साथ जवाब दीजिए, ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसे माना गया? नाना साहब को, कुंवर सिंह को, खान बहादुर खां को, तात्या टोपे को। किसको दिया? तो धोखा देने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन दीजिएगा। जो धोखा दिया गया था उसको तात्या टोपे को दिया गया था। किसको धोखा दिया था? तात्या टोपे को दिया गया था। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन से एक 1857 के विद्रोह का प्रभाविता नहीं थी? कहाँ पर प्रभाविता नहीं थी? तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर प्रभाविता नहीं थी? झांसी में थी, जगदीशपुर में थी, लखनऊ में थी, चित्तौड़गढ़ में नहीं थी। कहाँ पर नहीं थी? चित्तौड़गढ़ में नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, जो सबसे टफ क्वेश्चन और यूपी पीसीएस 2000 में आया क्वेश्चन है। कथन क्या था? प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उनकी सीमित सामाजिक आधार था, और कारण क्या था? इससे सम्मिलित होने वाले सामाजिक कानूनों का संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो इसमें कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? ये इसका कथन है, इसका निष्कर्ष है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? ए सही है, कथन सही है, किंतु आर गलत, मतलब ये रीजन उसका गलत है, कारण उसका गलत है। तो अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, जो आज का सबसे प्रमुख क्वेश्चन माना जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बाद बात करते हैं। इस
मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाया। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना का पश्चिमी एचिसन के कथन का संबंध है? तो ये कथन किसका है? 1857 के विलुप्त का, चंपारण का, खिलाफत आंदोलन का, 1947 की अगस्त क्रांति का। तो इसमें हम ऑप्शन जाएंगे जो हमें जाना है, हमें लगता है सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, ऑप्शन में जवाब दीजिए। तो 1857 के विलुप्त होने का कारण यही था, हिंदुओं को भिड़ा नहीं पाया गया। अगला देखिए, अगली बात करते हैं जो और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा आज का। जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कौन सा? 41। कहला, ध्यान दीजिएगा, किसके सामने मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक कह रहा है जो सूची 1 और 2 से मिलाइए। तो ग्वालियर का शासक कौन था? तात्या टोपे थे। और बात आती है इसका बी का कालियात खान था। फैयाबाद का कौन सा था? फैयाबाद का भी मौलाना था। और ये था कुंवर था। तो ए का कितना चौथा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका विकल्प जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, 32 नंबर क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में माना जाता है। आइए ध्यान दीजिए। कह रहा, मेरठ के विद्रोह में सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? इसको करने वाला जो व्यक्ति था वो 11 मई 1857 था, या 12 मई 1857 था, या 13 मई 1857 था, या 14 मई 1857 था। तो इस कौन सा दिन था? तो वह दिन था क्या? 12 मई 1857 को ही ऐसा करने वाला, बहादुर शाह को सम्राट घोषित करने वाला व्यक्ति था। और आज का सबसे सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मिलाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा बताइएगा हमें। कह रहा, सुमेलित कीजिए झांसी का, अभी आपने बताया था झांसी का जो राजा था वो कौन था? झांसी का राजा बात करते हैं। झांसी का राजा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, और फतेहपुर का अलजुमान था, और मथुरा का देव थे, मथुरा के देवी सिंह थे, और संभलपुर के सुरेंद्र थे। तो पहले का ऑप्शन पहला नंबर चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप बताइए, आपको वीडियो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें जिससे हम आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें। तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, और ऐसे ही एग्ज़ाम क्रैक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो इसको करने वाला बख्तियार खान था, लियाकत अली खान था, या बहादुर शाह दुपहिया था, इनमें से कोई नहीं। बख्तियार खान था। कौन था? बख्त खान था। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें और भी वीडियो ऐसा बनाने के लिए मौका मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत